जय हिंद जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और सुबह का 8 साढ़े 8 बज रहा है और आज हम थोड़ा जल्दी वीडियो शूट कर ले रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ होती है ना, तो इसके वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तो हमने सोचा कि लाओ जब बनाना ही तो है जल्दी थोड़ा बना लें। सुबह थोड़ा सा मौसम ठंड भी है और अच्छा भी लग रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। और बाकी जितने हमारे भाई बंधु हैं वो लोग कैसे हैं, हमारे माता पिता जितने भी हैं सारे लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और माता रानी से मैं प्रे करूँगी कि आप लोग अच्छे से रहें, अपने घर में अच्छे से रहें, जीवन आप लोग का अच्छा बीते और किसी की बुरी नज़र ना लगे, ठीक है। बाकी हम आप लोग के लिए बस इतने कहेंगे, आप लोग अच्छे से अपने घर में अच्छे से रहिए, किसी के बहकाव में मत जाइए, किसी के गलत कहने पे ना गलत काम करिए, अपना जीवन है अपने तरीके से रहिए। इस समय जातिवादी वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसी भी जैसे यादव हो गए ब्राह्मण से लड़ रहे हैं, और जो दलित लोग हैं दलित लोगों से लोग लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं आपस में जातिवाद वाला काम, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। इस पर हमें प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं अभद्रता, हमें दूसरे देश वालों को मौका देते हैं कि वो लोग मज़ा ले। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तान से, इतनी अभद्रता की जा रही है, इतने मज़े ले रहे हैं वो लोग कि पूछो मत आप, ठीक है। जब हम कहते हैं कि जब आप मौका देंगे किसी दुश्मन को मज़ा लेने के लिए तभी ना दुश्मन मज़ा लेगा। लेकिन अब वही है कि क्या किया जाए, किसी को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हिसाब से किसी को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग उतने ही गलत काम करेंगे, जितना आप उनको बताते जाओ उतने ही गलत काम करेंगे। और लोगों को जैसे खाना नहीं पचता, जब तक वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, जब तक वो कुछ करेंगे नहीं, जब तक किसी को लड़ाएंगे नहीं, तब तक उनको खाना नहीं पचता है। जैसे लगता है ना, जो जादू वादू करने वाले होते हैं ना, जब तक वो जादू नहीं कर लेंगे ना तब तक उनको कीड़ियाँ काटती रहती हैं। तो वैसे कुछ ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं ना कि उनको जब तक आप करने नहीं दोगे, जब तक वो खुद करेंगे नहीं कि मतलब हमें लड़ाई नहीं करनी है, जब तक हम लड़ाई करवाएंगे नहीं तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और एक बहुत बड़ी घटना हमारे यहाँ घटी है। अभी दोनों बच्चियाँ बहुत नाबालिग थीं, 16-17 साल के नीचे ही की थी दोनों मतलब 1 आध साल की फ़र्क थी। पता नहीं क्या कारण हुआ है, क्यों और कैसे जो है दोनों बच्चियाँ एक ही फंदे में, एक ही मतलब पंखे में दोनों लटकी पड़ी थी और दोनों की डेथ हो चुकी है। और अभी ताज़ी खबर है, आज ही की है, बीती रात की है ये चीज़ें। अभी तो कुछ न कुछ तो मैंने फ़ोन करके पता किया है, जहाँ पे बच्चियों का डेथ हुआ है, जिस गांव की हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि कुछ लोग, जैसे अभी ये चीज़ें पुष्टि नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुआ, उनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है कैसे हुआ, क्यों हुआ। कि अगर एक कर सकती मरने के लिए, देखिए आदमी मुंह से बोल सकता है, लेकिन जब उसको करना पड़ता है ना, बहुत पीड़ा होती है, एक बीमारी से भी खतरनाक पीड़ा होती है। अगर किसी की जान निकल रही है ना, पूरी शरीर तोड़ मड़ोड़ करके निकलती है, ठीक है, बहुत आसानी से नहीं निकलती। और दोनों बहनों ने एक साथ में अपनी डेथ कर ली। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बहुत गलत चीज़ आ रहा है सामने, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमारे पड़ोस की बात है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई कुकर्म कर रहा है, मेल फीमेल दोनों हैं और दोनों का फिजिकली हो रहा है, संबंध बन रहा है, उसमें तीसरा इंसान अगर उस रास्ते से गुजर रहा है, ठीक, अगर वो तीसरा इंसान गुजर रहा है तो अगर वो देख लिया तो जानते हैं ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। कि अगर वो देख लिया है तो उसे ये डर हो जाता है कुकर्मी को, नीच को, कि ये इसने देख लिया, इसे किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अगर इस तरीके से बातें आ रही हैं तो उनकी बहुत दुर्दशा की जाएगी, क्योंकि ये अम्बेडकर नगर जनपद है, यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाता है। ऐसे क्रिमिनल को 2 जान 2 बेटियाँ एक साथ में एक फंदे में लटकी हैं, बताइए, मतलब बहुत शर्मसार वाली घटना है ये। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी जगह से आती हैं कि अगर 2 इंसान का संबंध अगर बन रहा है, तीसरा कोई देख लिया तो उसे पक्का है उसको जान से जाना है।
उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जब तुम्हें कुकर्म करना है तो अपने घर में करो, ना देश दुनिया छोड़ करके चले जाओ, कहीं सुरंग बना लो, उस सुरंग में घुस करके तुम संबंध बनाओ। तुम्हारे अंदर इतनी कीड़ा तुम लोगों की हो गई है ना कि किसी की निर्दोष बच्ची और बच्चियों का, किसी माताएं बहनों का तुम लोग जान लेने पे तुल गए हो। इतनी तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल। वो मेरे ही क्षेत्र में आता है, लेकिन अब वही है कि पहले जानकारी हमें मिल जाए। अभी वो बच्चियों का पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी दोनों की एक साथ गई हुई है और उसके माता पिता थे भी नहीं शादी में। इसमें आप लोग जान रहे हैं कि लगन चल रहा है और लगन में लोग चले जाते हैं, कभी कभी लोग घर भर चले जाते हैं, तो बच्चे रहते हैं, बच्चे सोचते हैं एक रात रहना है तो हम लोग रह लेंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आजकल बस इतना जान लीजिए अपने घर वालों के ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को किसी के सहारे छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे वो बालिग है चाहे नाबालिग है, आप किसी के ऊपर छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि कब आप पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं, अपने दिन रात के लिए पाल पोस करके करते हैं, तो वो चीज़ें कोई और बदतमीज, कोई और क्रिमिनल, कोई और अपराधी इस तरीके से 1 मिनट में दर्दनाक घटना घटा दे, तो हम कहते हैं बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। ऐसे कुकर्मी को लटका करके उनको गर्म पानी सरिया लाल कर करके उनको जितने उनके जिस्म पे छुआया जाए उतना कम है। बहुत बहुत ही बहुत बुरी खबर है ये। हम बस इतने कहेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं समाज में। हमको तो बस ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा भैया, हम खा रहे हैं अपनी कमाई, हम रह रहे हैं अपने माता पिता के साथ, हम रह रहे हैं अपने घर में, तो दूसरे की गांड क्यों फटती है। अभी एक गोंडा की घटना चल रही है शादी का, लोग शादी में बफर में खाना खा रहे थे और किसकी गाड़ी नहीं, गांव में अगर नहीं जगह रहता है, लोग इनके उनके घर पे, जिनके घर पे जगह होती है तो लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। बारात वाली गाड़ी या दूल्हे की गाड़ी अगर नहीं जाने की जगह है तो लोग कहते हैं भैया थोड़ा सा एक दिन की बात है, इज्जत की बात है, थोड़ा गाड़ी इधर से जाने दीजिए। तो वो गाड़ी हटवाने के चक्कर में इतनी महिलाओं, 2 महिलाओं को और एक पुरुष को इतनी लाठियाँ बरसी हैं, खाना जैसे तैसे छितिर बित्तिर होगा। बताइए इतने मार में 10 लोग मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें बस केवल भैया सुधरने वाला नहीं समाज, चाहे उसको कितनों भी कुछ कर दो आप, सुधरने वाला नहीं इंसान, ये समाज सुधरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गू खा रहे हैं सब। बहुत बहुत अभद्रता मेरे मुंह से निकलती है। हम लोग साला सोचते हैं ना कि हम लोग के पास में आ जाए, तुमको पहले ही मुंगा दे, मुंगा करके इसके बाद पुलिस को फ़ोन करे। और यही चीज़ें करना चाहिए। अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी शंका हो कि ये आदमी ऐसा करने, पहले से शादी अगर किसी के घर में पड़ी है और अगर आपका दुश्मन है, आप वो चाहे प्लानिंग आपके खिलाफ करे या ना करे, पहले से आप प्लानिंग करके रखे रहो। अगर इस तरीके से कोई अभद्रता करने के लिए कोशिश करे, प्रयास करे, तो आप सब कुछ छोड़ करके पहले उनको इतना मार मारिए, इतना हगाइए मुताइए और सरिया रखिए, उस चीज़ को लाल कर करके उसको हर जगह उसके जिस्म पे इतने दाग लगाइए ना तो उसकी नानी माई 7 पुश्त तो उसको याद आए। हमारे हिसाब से तो ऐसा ही करना चाहिए। उनको तुरंत मारना नहीं चाहिए, उसको तड़फा तड़फा करके मारना चाहिए। समाज में ना बहुत गलत संदेश जा रहा है। भारे चौराहे पे भैया पटक करके उसके कम से कम 4-5 बार इधर 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 इधर, और वहाँ पूरी रोड पे पूरा बीच चौराहे की बात बता रही, उसके ऊपर बैठ करके भैंसा था उसके ऊपर, आदमी के ऊपर कौन सा रंजिश है भैया कि बीच चौराहे पे तुम चाकू और पिस्टल ले करके चल रहे हो तुम लोग। हम तो जानते हैं कुछ भी नहीं भैया, अपनी सुरक्षा स्वयं अपने आप से करनी है और कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता है। हमें तो अब गुस्सा आती है। बीच चौराहे पे उसके ऊपर बैठ करके एकदम मतलब इधर से पूरा इतना ब्लड जो बैठ करके मार रहा था पूरा एकदम लाले लाल हो गया। वो तो ये कहीं में यहाँ करना से एक बार कट जाए आदमी, वैसे भी ये कई बार में ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी न्यूज़ अभी जल्दी चल रही थी, मंदिर पे बेचारा लेटा था, आराम कर रहा था, उसको इतनी चाकुआं मार रहा खड़ा होके गरिया रहा, मार रहा खड़े होके गरिया रहा। अब बताइए लोग तमाशा देख रहे हैं वीडियो, क्या एक अपराधी को आप नहीं पकड़ सकते हैं? तुम्हारे जैसे ही इंसान ना, हम कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है कि इंसान कितने हद तक जा सकता है। अगर वो हरामखोर एक मार रहा था, एक बेचारा लेटा था, ऐसे करके लेटा था पूरे एकदम ये साइड से ऐसे, मतलब इतनी चाकुआ मार रहा था कि देखने के बाद जैसे कलेजा फट जाएगा। हम कहते हैं 10 लोग 20 लोग तुम लोग खड़े होकर के वीडियो बना रहे हो, जुट करके उसको उसी चाकू से उसको भी मार देना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था, रखना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। आज उसको मारा पुलिस, देखिए पुलिस के हाथ में जब अपराधी जाता है ना तो पुलिस जो क्या करती है उसको कस्टडी में ले जा करके उसको जेल में कर देती है, ठीक।
और जब वो जेल में गया ना तो उसकी बचत हो जाती है, फिर 2-4-6 साल बाद उसके जो होते हैं नज़दीकी वाले वो उसको छुड़ा करके लेके चले आते हैं। तो ये ऐसे मनोबल उनका बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि बस आप लोग अपने तक बातें रखिए, किसी कमीने के बात में जाने के, और शादी विवाह में बारात में जाइए भैया सोच समझ करके जाइए, किसी के यहाँ खाना खाने जाइए दावत में तब भी सोच समझ के जाइए, कब आपके साथ कोई हमला कर दे कुछ पता नहीं है, जीवन जाने के बाद दोबारा मिलने वाला नहीं है। बाकी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी जय हिंद जय भारत।